अक्षय तृतीया के दिन आदिनाथ ने तोड़ा था व्रत। भारतीय संस्कृति में वैशाख शुक्ल तृतीया का बड़ा ही महत्व है। इस दिन को आका तीज या अक्षय तृतीया भी कहा जाता है। जैन धर्म में इसे श्रमक संस्कृति के साथ युग का प्रारंभ का माना जाता है। हुंडा व सतनी के तृतीय काल में अयोध्या में राजा नाभि राय और रानी मरु देवी का राज था। उनके यहाँ ऋषभ नाथ का जन्म हुआ। उस समय मनुष्य भोग भूमि का जीवन जी रहे थे। उनकी सभी आवश्यकताएं कल्प वृक्ष से पूरी हो जाती थी। उस समय वर्षा होने से खेती में अपने आप तरह तरह की फलें लहराता उठती, वृक्षों पर फल उगने लगते थे। धीरे धीरे कल्प वृक्ष की शक्तियां कम होती गई। भोग भूमि की रचना मिटने लगी और कर्म भूमि की रचना प्रारंभ होने लगी। लोग कर्म करना चाहते नहीं थे, इसलिए वे भूख प्यास से दुखी होने लगे। राजा नाभि राय की संपत्ति पर ऋषभनाथ ने मानव जाति को आवश्यक ज्ञान दिया। उन्होंने जनमानस को अपनी आजीविका चलाने के लिए कष्ट कर्मों आदि की शिक्षाएं दी। 80 विपरंशी रक्षा करने के लिए अर्थात सैनिक कर्म, मसी यानी राइटिंग, लिखने का काज यानी लेखन, कृमि एग्रीकल्चर, खेती करना यानी अन्न उगाना, वाणिज्य कमर्स, व्यापार संबंधी विद्या एजुकेशन, ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित कर्म, ज्ञान, गायन, वाद, चित्रकारी आदि, शिल्प क्राफ्ट्स, दस्तकारी आदि, मूर्तियां, नकाशियों, भवनों आदि का निर्माण। इस तरह ऋषभनाथ, जिन्हें आदिनाथ भी कहा जाता है, उन्होंने ही लोगों को सुनियोजित तरीके से सभी तरह के कार्य करना सिखाया। साथ ही उन्होंने अपनी सुपुत्रियों ब्राह्मणी को लिपि विद्या और सुंदरी को अंक विद्या का ज्ञान कराया। उन्हें प्रथम बार अपनी नगरी अयोध्या में शासन व्यवस्था, नियम सिद्धांत, अधिकार कर्तव्य आदि की स्थापना भी की। इसके बाद सब कुछ समान रूप से चलने लगा और धर्म की स्थापना हुई। जैन धर्म के अनुसार इस तरह भोग भूमि से कर्म भूमि के रूप में युग परिवर्तित हुआ। आदिनाथ का पूर्ण व्यक्तित्व प्रकट होने पर महाराजा नाभि राय ने उनका राजाभिषेक कर दिया। एक दिन राज दरबार में नर्तकी नीलांजना की नृत्य के दौरान मौत देखकर जाना कि जीवन क्षणभंगुर है। उसी समय उन्होंने जीवन से वैराग हो गया। वो पालकी में सवार होकर सिद्धार्थ नाम के वन में गए। जीन दीक्षा ग्रहण कर 6 महीने का अनशन धारण कर तपस्या आरंभ कर दी। 6 महीने बाद जब उसकी तपस्या पूरी हुई तब भी शरीर को भूख प्यास की पीड़ा नहीं थी। 13 महीने निराहार रहने के बाद उन्होंने अन्न ग्रहण किया तो वह दिन अक्षय तृतीया का था। ऋषभ देव जी के त्याग को देखते हुए उनके साथ कई राजा और प्रजा भी आए थे जिन्होंने संन्यास ले लिया था। ऐसा भी कथन है कि तीर्थंकर मुनि को आहार दान देकर जुराज श्रेयास कुमार ने अच्छे पुण्य प्राप्त किया था। इसी कारण भी अक्षय तृतीया इतना शुभ है। ओम शांति, ओम शांति।